यार अब कौन आ गया? साहब जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? साहब जी मैं आपकी नई काम वाली। नई काम वाली? लेकिन मेरे यहाँ पे तो सीमा आती थी। हाँ वो तो गांव चली गई, उसके बदले में आई हूँ आज। कहाँ चली गई? उसने मुझे कुछ बताया नहीं। अच्छा ठीक है, आओ। वैसे अजीब बात नहीं है कि सीमा बिना बताए चली गई। इससे पूछ के देखता हूँ। अच्छा सुनो, यहाँ पर आओ। जी साहब जी, बुलाया आपने? तुमने अपना नाम क्या बताया? विमला। बिमला। अच्छा, और सीमा कब गई? साहब जी वो तो कल रात को ही चली गई, उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए। अजीब बात है, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। जल्दी में भूल गई होंगी। हो सकता है। वैसे तुम्हें काम कौन कौन से आते हैं? साहब जी मुझको सारा काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना कपड़े धोना सब काम जानती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाके अंदर काम करो चुपचाप। और सुनो, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना और मेरे सामान को बिना पूछे हाथ मत लगाना। ठीक है साहब जी। हाँ जाओ। बड़ी अजीब औरत है, बिना बताए चली गई। अरे अपने मालिक को कोई बता के तो जाता है, कहीं पे भी जाता है तो। अगर ये वाला अकाउंट क्रैक हो गया ना तो मुझे लाखों का फायदा हो जाएगा। अब तू क्या कर रही है यहाँ पे? साहब जी पोछा लगाने आई थी। पोछा लगाने आई थी? मैंने तुझे बताया ना एक बार कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, फिर क्यों आ गई मुंह उठा के डिस्टर्ब करने? अरे मेरी माँ, डिस्टर्ब का मतलब होता है कि मुझे परेशान मत करना। लेकिन साहब जी सफाई भी तो जरूरी है ना। सफाई जरूरी है? हाँ, मेरे सर पे आके सफाई कर ले। इस घर में दूसरे कमरे नहीं है, वहां पर जाके सफाई कर ले। यही कमरा मिला तुझे? सॉरी साहब जी। सॉरी साहब जी, ये सही है। अंग्रेजी का 2 शब्द क्या आ गया, खुद को अंग्रेज समझने लगे। अरे मेरी माँ, कहीं और जाके काम कर जा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा दरवाजा बंद कर और जा यहाँ से। और सुन, बिना नॉक करे मेरे कमरे में मत आना, ठीक है? ठीक है साहब जी। बड़ी अजीब औरत है, बिना नॉक करे अंदर आ गई। इससे अच्छी तो सीमा थी, अपने काम से काम रखती थी। अरे यार, टाइम आउट हो गया। इस पनौती की वजह से आज मेरा लाखों का नुकसान हो गया। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैंने इसे काम पर रखा। क्या कर रही है तू यहाँ पे? साहब जी वो लैपटॉप पे ना धूल जम रही थी आपके, मैं साफ कर रही थी। साफ कर रही थी? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरी चीजों को बिना पूछे हाथ मत लगाया कर। सॉरी साहब जी। सॉरी साहब जी? तुझे पता है वो कितना महंगा लैपटॉप है? तेरी ना तनख्वाह नहीं होगी जितनी साल की, उससे ज्यादा महंगा लैपटॉप है वो। अब देख क्या रही है, जा जाके दूसरा काम कर। यार कहीं इसने कुछ देख ना लिया हो। हाँ, सब फाइल तो सही है, लेकिन अगर इसने कुछ देख लिया होगा ना, मेरी तो लग जाएगी। पर इसे कहाँ ही आएगा, वो तो अनपढ़ गवार साली। अरे यार, कितना मनूस दिन है, सुबह से कोई काम ही नहीं बन रहा। मुझे तो लगता है इस पनौती की वजह से ही ऐसा है। जब से आई है तब से मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा। अब अरे एक डील आए। अरे यार ये भी चली गई।
क्या है, पिछली वाली नौकरानी सही थी, जब भी रहती थी मेरा अच्छा खासा काम हो जाता था और वो अपने काम से काम भी रखती थी। ये पता नहीं जब से पनौती आई है तब से कुछ काम ही नहीं हो रहा। साहब जी एक बार पैर हटाएंगे? तू ऐसे नहीं मानेगी, खड़ी हो, तू खड़ी हो। क्या हुआ साहब जी? क्या हुआ? अबे तू पनौती है पनौती, तेरे चक्कर में मेरा कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पे ठीक से। जब से आई है तब से मेरा सारा काम अटका पड़ा है। पर साहब जी मैं तो बस सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी? तू ना ऐसे नहीं मानेगी, तुझे ना मैं अभी समझाता हूँ। तुझे पता है तेरे चक्कर में ना मेरा कितना काम बिगड़ गया है। कब से तू मुझे कितने डिस्टर्ब कर रही है, तुझे वो नहीं समझ में आ रहा। 2 नंबर की अनपढ़ गवार, तू ना ऐसे नहीं मानेगी, ब्लडी इलिटरेट। तूने मुझ पे हाथ उठाया, तेरी इतनी औकात। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, ना ही अनपढ़ गवार हूँ। इस एरिया की आईपीएस ऑफिसर हूँ, जिंदगी शर्मा, समझे तुम? तू कुछ भी बोलेगी और मैं मान लूंगा। तुझे पता है बहुत दिनों से ना हम तेरी फील्डिंग कर रहे थे। तुझे क्या लग रहा है मैं ऐसे ही यहाँ पर आ गई हूँ? ना बेटा, पूरा जाल बिछा कर आई हूँ। और जो तेरी नौकरानी थी ना सीमा, उसको हमने ही गांव भिजवाया है। और हमने ना तेरे ऊपर नजर रखी हुई थी कि तू क्या करता है क्या नहीं करता। तू हैकर है ना, बहुत बड़ा हैकर बनता है ना अपने आप को। तेरा असली चेहरा, तेरा काला चिट्ठा अब मेरे सामने आ चुका है। अब तो तू सीधा जेल जाएगा। अब तू कुछ भी बोलेगी और मैं मान लूंगा। तेरे पास क्या सबूत है? मुझे पता था कि तू प्रूफ जरूर मांगेगा, तो प्रूफ है मेरे पास। ये देख, इस पेन ड्राइव में ना तेरा सारा काला चिट्ठा है। जो जो तू करता है ना अपने लैपटॉप में, वो सब है इसमें। जो जो तूने लोगों के अकाउंट से पैसे गायब करे ना, सब कुछ है। और ये मत सोचियो कि सिर्फ इसी पेन ड्राइव में है। मैं अपने हेडक्वार्टर और अपनी टीम को डाटा सारा ट्रांसफर कर चुकी हूँ, समझा तू? अरे आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस स्टूडेंट हूँ, छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। छोटा मोटा? ये छोटा मोटा काम है तेरे लिए? अरे तुझे पता भी है, बेचारा गरीब बाप अपनी बेटी के दहेज के लिए पैसे जोड़ता होगा। बेचारे लोग अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ते हैं। गरीब इंसान अपने इलाज के लिए पैसे जोड़ता है। थोड़ा थोड़ा पैसा करके अकाउंट में जोड़ते हैं। और तू एक झटके में उनका पैसा उड़ा देता है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? अरे कोई मेहनत मजदूरी कर ले, कोई काम कर ले। और तू तो इतना पढ़ा लिखा है ना, लैपटॉप चलाने में मास्टर है, तो कहीं जॉब क्यों नहीं कर लेता? अरे बेचारे गरीब लोग जो 15-20 हजार की सैलरी पे जॉब करते हैं ना, उनकी सैलरी भी अकाउंट में आती है। और तुझे इतनी शर्म नहीं आती, तू उनकी सैलरी भी ले लेता है। अरे किस मिट्टी का बना है तू इंसान? तुझ जैसे इंसान को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए मैडम, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मौका? और तुझे दूसरी गलती करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, तुझे तो सजा मिलेगी, सजा, समझा तू? क्योंकि जो तूने किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। तेरी इस गलती की वजह से ना पता नहीं कितने लोगों को सजा मिली होगी। बेचारे कितने लोग दर दर भटक रहे होंगे। और तू मुझसे कह रहा है कि एक मौका दे दूं मैं तुझे? तेरी जगह ना सिर्फ जेल है, जेल। आई बात समझ में? अब मैडम, आपको मुझे जेल भेज के क्या मिलेगा और आपका क्या फायदा है इसमें? एक काम कीजिए, मैं ना आपको इसमें से थोड़े पैसे दे देता हूँ, तो आपका भी फायदा और मेरा भी। अच्छा, तो तू मुझे पैसा देगा? ऑन ड्यूटी आईपीएस ऑफिसर को, जिंदगी शर्मा को तू पैसा देगा? बेटा तेरे ऊपर तो लगी एक और धारा। अब तुझे ना कोई नहीं बचा सकता। तेरी जमानत तक की मंजूरी नहीं होने दूंगी मैं, समझा तू? नहीं नहीं मैडम, प्लीज मुझे जेल मत लेके जाइए। अगर मुझे जेल लेके गए तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? मेरे माँ बाप रोड पे आ जाएंगे। प्लीज मैडम। तो आज तुझे अपने माँ बाप याद आ रहे हैं? अरे वो गरीब माँ बाप याद नहीं आ रहे जो अपने बच्चों के लिए एक एक पाई जोड़ते हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी शादी की, उनके फ्यूचर के लिए। और अब तुझे अपने माँ बाप, अपना परिवार, अपनी फैमिली याद आ रही है? नहीं, तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए और मिलकर ही रहेगी, समझा तू? मैडम मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए प्लीज। मुझे तो ऐसा लगता है तेरे दिमाग में ना भूसा भरा पड़ा है। तेरी सारी अकड़ ना अब मैं जेल में निकालूंगी। अब वहां बैठकर तू करियो हैक कि जेल से निकलना कैसे बाहर, समझा तू? चल। प्लीज मैडम, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो मुझे।